हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग ट्यूटोरियल। आज बच्चों हम लोग मीन से मतलब समांतर माध्य से जो सवाल बनते हैं उनको हम सीखेंगे। पिछले वीडियोस में हमने आपको क्या समांतर माध्य होता है, क्या माध्यिका होता है और क्या बहुलक होता है और उनको हम कैसे निकालते हैं उनके बारे में फार्मूले भी आपको हमने बताए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, समांतर माध्य से जो सवाल हमने लिए हैं उनको सॉल्व करेंगे और आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसमें जो दो टाइप के हमने क्वेश्चन लिए, एक बार में क्वेश्चन में क्या है कि आपको समांतर माध्य यानी आपको मीन निकालना है, और दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि एग्जामिनर आपको क्या करेगा, समांतर माध्य दे देगा तो कोई एक वैल्यू मिसिंग कर देगा और वो वैल्यू आपको क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी। तो अधिक चांस ये होते हैं बच्चों कि आपको समांतर माध्य दे दिया जाता है और कोई वैल्यू मिस कर दी जाती है, वो आपकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देख लेते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, समांतर माध्य अर्थात मीन निकालना है। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन लिखा है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल का मतलब होता है क्लास इंटरवल। बच्चों क्या होता है, क्लास इंटरवल। और बारंबारता का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। ये तो हम पिछले वीडियो में भी सीख चुके थे। लिखा है बच्चों 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और उनकी फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता क्या है बच्चों, 6, 8, 10, 7 और 9। इसमें क्या निकालना है बच्चों, समांतर माध्य अर्थात मीन। समांतर माध्य को बच्चों केवल माध्य भी कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो बच्चों हमने बताया था आपको ये कैसे सवाल करने हैं। आप जब भी करेंगे तो आप क्या करना है, ऐसे क्या करनी है, लाइनें आपको क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। बच्चों क्या करनी है, ऐसे आपको लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ पर आपको बच्चों हमने आपको सिखाया था कि यहाँ वर्ग अंतराल लिखा जाएगा, और जब वर्ग अंतराल लिखा हो तो उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, मध्य बिंदु निकालते हैं। हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, x होता था, ऊपर वाले को हमेशा कहा था आपसे जब सिंगल डिजिट होती है x मानिएगा और नीचे वाले को f मानिएगा। लेकिन जब आपको वर्ग अंतराल दे दिया जाए 0 से 10, तो आपको सिंगल डिजिट कैसे चाहिए, तो उनके बीच की चाहिए। कैसे चाहिए बच्चों, बीच के। जैसे 0 और 10 के बीच क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 5 आएगा। 10 और 20 के बीच का मतलब बच्चों होता है बीचों बीच, तो 10 और 20 के बीच 15 आता है, 20 और 30 के बीच 25 आता है। अच्छा मान लो अगर हम ऐसे नहीं सीख पाते हैं तो कोई बात नहीं, 10 और 0 को जोड़ लीजिए, 10 हो गया, 2 से भाग कर दीजिए, 5 आ जाएगा। 10 और 20 को जोड़ लीजिए, वह 30 हो जाएगा। 30 को आधा करिए, 15 आ जाएगा। 30 और 40 को जोड़ लीजिए, 30 40 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और उसको आधा कर लीजिए, 35 आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम आसानी से मध्य बिंदु निकाल लेंगे। तो देखिए बच्चों ध्यान से, यहां लिखेंगे हम लोग अपना वर्ग अंतराल। क्या लिखते हैं बच्चों, वर्ग अंतराल। यहां बच्चों लिखेंगे अपना हम वर्ग अंतराल। और बच्चों ये हमारा हो जाएगा क्या, फिर वर्ग अंतराल से बच्चों हम लोग क्या निकालते हैं, मध्य बिंदु। जिसे मध्य बिंदु कहूं, ये दूसरे नाम से बच्चों मध्यमान भी कहा जाता है। इसे क्या कह सकते हैं हम लोग, मध्यमान। क्या कहेंगे इसे बच्चों, हम लोग कह सकते हैं मध्यमान। दोनों चीजें कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे हम लोग बच्चों x से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, x से डिनोट करते हैं। तो देखिए बच्चों कितना दे रखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये हमारा बच्चों वर्ग अंतराल हो गया। क्या हो गया बच्चों, वर्ग अंतराल हो गया। अब मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। 0 और 10 के बीच क्या आता है, 5 आता है। कैसे हम चेक कर सकते हैं, 0 10 को आप जोड़िए बच्चों, 10 और 2 से भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 आ गया। ऐसे बच्चों 10 और 20 आपस में जोड़ लीजिए, 2 से भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा बच्चों, 30 और बटे 2 करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो ये 15 आ गया। फिर ऐसे क्या हो गया, 20 और 30 के बीच 50 होगा तो आधा कर लेंगे, 25 हो जाएगा। 30 और 40 के बीच 70 हो जाएगा, तो 70 का आधा कितना बच्चों हो जाएगा, 35। और 40, 50, 90, तो इसका आधा बच्चों हो जाएगा 45। अब देखिए ध्यान से बच्चों कैसे किया जाएगा। अच्छा, अगर ये बार बार जोड़ने का कोई मतलब होता नहीं, देखिए ध्यान से, अगर हम बच्चों एक क्या ऐड कर लें, 0 10 के बीच क्या आता है, 5 आता है। तो यहां देखिए कितने का अंतर चल रहा है, हर बार 10 का अंतर चल रहा है। मतलब हमारी संख्या हर बार 10 बढ़ रही है। मतलब क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना है, 10 है। तो हर बार आप क्या कर दीजिए, 10 जोड़ दीजिए। 5 में हमने 10 जोड़ दिया, 15 हो गया। 15 में 10 जोड़ दिया, 25 हो गया। 25 में 10 जोड़ दिया, 35 हो गया। और 35 में 10 जोड़ दिया तो 45 हो गया। मतलब
क्या करना है बच्चों, पहली संख्या आपको निकाल लेनी है, उसके बाद जो यहाँ डिफरेंस होगा वो इसमें जोड़ते जाइए और आपकी संख्या मिलती जाएंगी। ये x आने के बाद बच्चों हम लोग क्या करते हैं, fx लिखते हैं। बच्चों क्या लिखते हैं, f मतलब बच्चों हमें क्या लिखना है, बारंबारता। क्या लिखनी है बच्चों, बारंबारता लिखनी है। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहां हम लोग क्या करते हैं, अपनी बारंबारता लिखते हैं। बारंबारता को बच्चों हम लोग किससे दिखाया जाता है, f से, मतलब फ्रीक्वेंसी को किससे आप दिखाएंगे, f से दिखाएंगे। देखिए कितनी थी बच्चों, 6 है, 8 है, 10 है, 7 है और 9 है। बहुत आसान हुआ, x आ जाएगा, f आ जाएगा, फिर आप लोग क्या कर लेंगे, fx निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बच्चों, fx निकाल लेंगे। fx कैसे निकलेगा, 5 और 6 का गुणा करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 15 और 8 की गुणा करेंगे, 15 ठीक 120, कितना बच्चों हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ऐसे 20 और 10 की गुणा करेंगे तो 250 हो जाएगा। अब बच्चों 7 और 35 की गुणा करेंगे तो देखिए ध्यान से, 7 से 35 करेंगे, 7 बचे 35, हंसी मिलेगा 3 और 7 रुपये 21, 21 3 24 हो जाएगा। 9 से 45 को करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 9 बचे 45, हंसी मिलेगा 4 और 9 चौक 36, 36 4 40, कितना आ जाएगा, 405 आ जाएगा। तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको fx निकालने में। f और x को क्या करते जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए और उनके सामने लिखते जाइए। उसके बाद बच्चों क्या करते हैं, हम f को ऐड कर लेते हैं। इसको बोलते हैं समेशन f। समेशन f कहें बच्चों, चाहे सिग्मा f कहें, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा या समेशन, इन दोनों का मतलब है ये जोड़ना, ठीक है बच्चों। तो इसको आप सिग्मा भी कहते हैं और कुछ लोग समेशन भी कहते हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जो आप कहना चाहें कह सकते हैं। फिर देखिए बच्चों ध्यान से, इसको ऐड कर लेंगे। 6 और 8, 6 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएगा। 10 24 हो जाएगा और 24 7 बच्चों 31 हो जाएगा और 31 9 कितना हमारा बच्चों हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना बच्चों आ जाएगा, 40 हो जाएगा। तो हम बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर 40 लिख लेंगे, ठीक। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, क्योंकि ये f था तो समेशन f लिखा, क्योंकि ये fx है तो इसको हम सिग्मा fx लिखेंगे। अब देखते हैं बच्चों, इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए 0 और 5 5 10, हंस मिला 1, 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 4 15, फिर हंस मिलता है 1, तो 2 हो जाएगा, 2 2 4, 4 2 6 और 6 4 10। हमने देखा हमारे पास कितना आ गया, 1050 आ गया। अब हम लोग पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, फार्मूला आप लोगों से बताया ही था, आप लोगों को याद भी होगा। फार्मूला हमारा मीन का क्या होता है बच्चों, समांतर माध्य, या केवल इसे बच्चों हम क्या से लिख सकते हैं, माध्य लिख सकते हैं। तो मीन का फार्मूला हमने अच्छे से हम लोगों को याद है, क्या था बच्चों, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, है ना। ये हमें अच्छे से बच्चों याद है कि मीन हमारा बच्चों कितना होता है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो बच्चों सिग्मा fx की क्या करेंगे, वैल्यू लिखेंगे। तो वो वैल्यू कितनी है बच्चों, 1050 है और हमारी सिग्मा f की वैल्यू कितनी है, 40 है। अब बच्चों कितना आसान तरीका काटने का, जब भी आपको जीरो मिल जाए, मजेदार, जब भी आपको जीरो मिल जाए तो जीरो जीरो को क्या कर दीजिए, काट दीजिए। तो एक जीरो बच्चों नीचे से काटेंगे तो एक जीरो ऊपर का काट देंगे। अब 4 से काट दीजिए। देखिए बच्चों 4 एकम 4, 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 8 हुआ। इसमें कितना बच्चा बच्चों, 2, तो 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 4 छंग 24, फिर कितना बचेगा, 1 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे तो उसमें 0 बढ़ा देंगे, 10 हो जाएगा। और 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, फिर 0 करेंगे तो 20 हो जाएगा और 4 पंचे 20। तो हमारा जो समांतर माध्य आ जाएगा 26.25 आ जाएगा। कितना बच्चों आ जाएगा, 26.25 आ जाएगा। तो हमने कितनी आसानी से देखिए समांतर माध्य निकाल लिया। और आपसे एग्जामिनर जब पूछेगा तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप अच्छे से निकाल पाएंगे। एक बार हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। क्या करना बच्चों, आपको यहाँ क्लास इंटरवल मतलब वर्ग अंतराल लिख लेना है। फिर इसके बाद मध्य बिंदु या मध्यमान जिसे x कहते हैं और इनके बीच का पॉइंट लिख लीजिए। 0 10 के बीच का 5 था और इसमें बीच में बच्चों कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। 10 जोड़ते आएंगे, 10 इसमें जोड़ देंगे 15, फिर 10 जोड़ेंगे 25, 10 जोड़ेंगे 35, 10 जोड़ेंगे 45। फिर f अपने क्वेश्चन से लिख लेंगे बच्चों, से बारंबारता लिखी होती है। फिर यहाँ बारंबारता लिखने के बाद इन सबको जोड़ेंगे तो इसको हम सिग्मा f या समेशन f कहते हैं। और ये हमारा कितना आ गया, 40 आ गया। फिर आमने सामने बच्चों 5 का 6 से गुणा किया 30 आ गया, 15 का 8 से गुणा किया 120 आ गया, 25 का 10 से गुणा किया 250 हो गया,
35 से 7 का गुणा किया 245 हो गया, और 45 का 9 से गुणा किया 405 आ गया। फिर ये बच्चों fx क्या कर लेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद समेसन fx जो आया वो हमारा 1050 आ गया। फिर हमारा फार्मूला क्या होता है समांतर माध्य का, मीन का, समेसन fx बटे समेसन f। और बच्चों हम लोग जानते हैं इसे किससे डिनोट करते हैं, x बार से। हम लोग अच्छे से पता है ना, x बार से डिनोट करते हैं। और फिर जब बच्चों काटेंगे लास्ट में अगर जीरो मिल जाता है तो जीरो काट लेंगे। याद रखना जितना जीरो ऊपर कटेंगे उतने ही जीरो हमारे नीचे के कटेंगे। ये कट जाने के बाद हमने 4 से बच्चों क्या कर दिया है, इसको काट दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा से एक आपको समांतर माध्य निकालना आया होगा। अब जो दूसरा बच्चों क्वेश्चन था इसमें समांतर माध्य हमें दे रखा है और यहाँ एक वैल्यू मिसिंग है फ्रीक्वेंसी में, कि यहाँ की वैल्यू मिसिंग है और यहाँ लिखा है a, मतलब हमें क्या करना है, a का मान निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखते हैं। देखिए बच्चों हमारे क्लास इंटरवल तो सेम है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 हमारे ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अब उनके सामने फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है तो हम कुछ को बात नहीं, इसके मध्यमांत पहले एक बार लिख लेते हैं। तो बच्चों 0 10 के बीच कितना आता है, 5 आता है, अभी हमने सीखा था। और 10 कितना डिफरेंस बच्चों चल रहा है, हर बार 10 जुड़ रहा है ना, तो 10 जोड़ते जाइए। तो 5 में 10 जोड़ दीजिए बच्चों, 15 हो जाएगा। फिर 10 जोड़ दीजिए, 25 हो जाएगा। और फिर 10 जोड़ दीजिए तो 35 हो जाएगा। और फिर 10 जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा। ये तो अभी हम लोगों ने किया था। फिर इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, उनके सामने हम उनकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, मतलब बारंबारता लिख देंगे। बारंबारता बच्चों कितनी है, 3 है। यहाँ a है। अब a की जगह बच्चों x हो सकता है, f1 हो सकता है, f2, x y z कुछ भी दे देंगे आपको, वही आपको फाइंड करना होगा। अब बच्चों यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 10 लिखा है और यहाँ 5 लिखा है। अब देखिए ध्यान से, फिर वही काम करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो 5 का 3 से करेंगे तो 5 तियां 15 हो जाएगा। 15 का a से करेंगे बच्चों 15a हो जाएगा। और 25 का 6 से करेंगे तो 6 पंचे 30, हंस मिले 3, और 6 दूनी 12, 3 15, हमारा बच्चों क्या हो गया, 150 हो गया। 35 का 10 से करेंगे 350 हो जाएगा। और 45 का 5 से करेंगे तो 5 25, हंस मिले 2, और 5 को 20, 2 22, 225 आ गया। अब बच्चों वही काम करेंगे जो पहले वीडियो में किया था हमने, पिछले क्वेश्चंस में किया। हमने क्या कहेंगे, समेसन f निकालेंगे। क्या निकालेंगे, समेसन f। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं बच्चों, जो अक्षर लिखा हो उसको आप छोड़ दीजिए, बाकी आप डिजिट ऐड कर लीजिए। 3 और 6 9 होता है, और 9 10 19 हो जाएगा, और 19 5 24 हो जाएगा। कितना बच्चों आ गया, 24। कितना बच्चों आ गया, 24। और प्लस में एज ऐड कर दीजिए। अब बच्चों इसमें क्या करना है, इसमें आपको समेसन क्या निकालना बच्चों, इसमें समेसन fx निकालना है। क्या निकालना है, समेसन fx निकालिए। अब देखिए ध्यान से बच्चों, इसको आप क्या कर दीजिए, लेफ्ट करिए, बाकी सबको जोड़िए। तो 15 बच्चों ये है, और ये 150 है, तो बच्चों कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। और 350 और 225, इसको आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो बच्चों 5 5 10 हो जाएगा, एक हंसी मिलेगा। 6 1 7, 7 5 12, 2 14 हो जाएगा। फिर एक हंसी मिलेगा, 2 हो जाएगा, 3 2 5, 5 2 7। तो बच्चों आ जाएगा 740। कितना आ जाएगा, 740 आ जाएगा। और जिसमें हम लोग क्या कर देंगे, अपने 15a क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कितना समेसन f कितना बच्चों आ गया है, 740 प्लस 15a। कितना बच्चों आ गया है, 740 प्लस क्या कितना आ गया बच्चों, 15a आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हम लोग बच्चों अभी हमने लिखा था क्या, कि हमारा जो मीन होगा, अर्थात माध्य जो होगा बच्चों, माध्य x बार इज इक्वल टू होगा समेसन fx बटे समेसन f। हमेशा बच्चों x बार लिखना, केवल x मत लिखना, नहीं गलत हो जाएगा। x पे बार जरूर बच्चों लगा देना। तो x बार हमें समांतर माध्य बच्चों कितना दे रखा था, 25। हमें कुछ सवाल में कितना दे रखा है बच्चों, 25 दे रखा है। तो बच्चों यहाँ 25 लिखेंगे।
fx कितना दे रखा है 740 और प्लस का 15a, कितना दे रखा बच्चों 740 प्लस का 15a और बटे में f कितना बच्चों है 24a प्लस का a। अब ये क्या हो गया, f की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 24 प्लस का a हो गया। अब बच्चों 24 प्लस a हमारा क्या है भाग में है, तो ये कहाँ चला जाएगा बच्चों गुणा में आ जाएगा, तो 25 और गुणे में आ जाएगा 24 प्लस का a और किसके बराबर हो जाएगा 740 15a। अब 25 का बच्चों 24 से गुणा करेंगे, कैसे करेंगे 25 चौको बच्चों कितना होता है 100 होता है, जीरो लिखेंगे 10 हाथ से मिलेगा, 25 दूना 50 और 50 10 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 600 हो गया। फिर 25 का a से बच्चों करेंगे तो 25a हो जाएगा और ये 740 और प्लस का बच्चों 15a। हम लोग क्या करते हैं ए क्या कर लेते हैं एक पास कर लेते हैं और डिजिट अपनी एक पास कर लेते हैं, तो बच्चों 25a और माइनस 15a इक्वल टू हो जाएगा 740, ये प्लस का 600 था जाएगा बच्चों माइनस का 600 हो जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चों 140 और 25 में से 15 जाएगा तो बचेगा बच्चों कितना 10 का a, तो a इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 140 बटे 10, तो 0 से 10 से क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो बच्चों a की वैल्यू आ गई हमारी 14। तो कितनी आसानी से अगर हमें देखो हमने a की वैल्यू भी निकाली, अगर हमें कोई समांतर माध्य भी दे दिया जाएगा तो हम आसानी से क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं बच्चों, देखो हम वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग अंतराल से मध्य बिंदु निकालेंगे, मध्य बिंदु निकालना हमने अच्छे से सीख लिया है। फिर क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे और ये उसके बाद fx निकालेंगे। सारे डिजिट को बच्चों पहले क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए, जो आपकी मिसिंग वैल्यू है मतलब जो को वेरिएबल आपको निकालने हैं वो प्लस में यहाँ कर दीजिए। ऐसे इसमें भी डिजिट सभी क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए और जो हमें वैल्यू निकालनी वो आपको में प्लस कर लीजिए। उसके बाद फार्मूले में आपको समांतर माध्य दे रखा होगा, समांतर माध्य का मान रखिए और यहाँ समेशन fx और f की वैल्यू आप यहाँ से निकाल चुके होंगे, यहाँ पुटअप करिए। ये बच्चों ध्यान रखना जो यहाँ भाग में आएगा वो इधर आएगा तो गुणे में चला जाएगा, फिर यहाँ से बच्चों गुणा करिए। उसके बाद ये जो आपको a है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है हमेशा बाएं रखना, जिसकी वैल्यू में क्या करनी होती है बच्चों फाइंड करनी होती है, पता करनी है, उसे हम बाएं रखेंगे और डिजिट को मतलब संख्याओं को दाएं रखेंगे। फिर उसके बाद क्या कर लेंगे घटा लेंगे, 10 से किसके बराबर आ गया था 140 के, 10 देखिए बच्चों गुणा में था तो भाग में चला गया और 10 से 140 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 14 आ गया जो कि a का वैल्यू था। तो देखो आसानी से हम लोग क्या कर लिए समांतर माध्य निकालना सीख लिया और समांतर माध्य दिया था तो मिसिंग वैल्यू जो थी वो हमें क्या कर ली निकालना सीख लिया। तो उम्मीद है ये वीडियो बच्चों आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया बच्चों तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।